जनता दल यूनाइटेड के अंदर दो ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बीच टकराव की खबर हर वक्त सामने आती रहती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह पहले हैं तो दूसरे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। आपको याद होगा कि जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनाए गए तब जब उनसे पूछा गया कि क्या अब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, तब उन्होंने कहा था कि मैं केंद्रीय मंत्री का पद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दोनों संभाल सकता हूं, अगर पार्टी इसकी इजाजत देगी, मतलब कि पार्टी चाहेगी तब। मतलब कि आरसीपी सिंह चाहते थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके हाथ से ना जाए, लेकिन पार्टी के एक और बड़े नेता लल्लन सिंह को खुश करना था तथा जाति वाले गणित को भी ठीक करना था, तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा सौंप दिया गया। अंदर खाने एक और खबर चली कि आरसीपी सिंह ने संगठन के जो मुख्य पद हैं उस पर अपने आदमियों को बिठाया था, और जब लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने ऐसे कई सारे पदों को ही समाप्त करने का इशारा किया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के द्वारा प्रदेश स्तर से लेकर लोकसभा प्रभारी तथा प्रखंड स्तर तक के प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे थे अब वह भी पदमुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस फैसले के साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी हैं, लेकिन इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसीलिए हो रही है कि क्या लल्लन सिंह उन प्रकोष्ठों को इसलिए भंग कर रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह द्वारा बनाए गए थे। यह बात बिल्कुल सच है कि एक राजनीति दो दलों के बीच होती है, और उससे भी बड़ी राजनीति एक ही दल के दो बड़े नेताओं के बीच होती है। और जब से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं तब से लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच इसी प्रकार की स्थिति को बताया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है, और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। लल्लन सिंह की भी महत्वाकांक्षा केंद्र में मंत्री पद की थी। यह बात तो हर वो व्यक्ति जानता है जो राजनीति में समझ सकता है, लेकिन राजनीति में सब कुछ सही समय पर नहीं मिल पाता है। जब लल्लन सिंह को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया तब यह खबर आई कि लल्लन सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन फिर सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और लल्लन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से लल्लन सिंह ने एक संदेश दिया कि बिना किसी जरूरत के पार्टी के अंदर कई सारे प्रकोष्ठ बना दिए गए हैं जिन्हें भंग कर दिया जाएगा। अब जदयू के प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के 33 प्रकोष्ठों को भंग किया गया है और कहा गया है कि इस पर नए सिरे से काम होगा, और अगर उनकी वाकई में जरूरत होगी तो उनका नए सिरे से गठन किया जाएगा। मतलब कि आरसीपी सिंह ने उन प्रकोष्ठों को की जिम्मेदारी जिस भी व्यक्ति को सौंपी थी उन सबको अब पदमुक्त किया जा चुका है, और अब अगर नए तरीके से यानी कि नए सिरे से इसका गठन किया जाएगा तो जिस भी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वह जाहिर तौर पर लल्लन सिंह के करीबी होगा। पार्टी के अंदर की यही राजनीति होती है कि बड़े नेता चाहते हैं कि पार्टी के अधिकतर पदों पर उनके अपने करीबी नेता बैठे, जिससे पार्टी में उनका कद और बढ़े तथा उनकी बातों को भी गंभीरता से लिया जाए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय मशवरा के बाद इन सभी प्रकोष्ठों को भंग करने का ऐलान कर दिया। अब आगे भविष्य की तैयारी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रकोष्ठों का गठन होगा, लेकिन उनकी संख्या पहले से कम होगी, और अगर किसी प्रकोष्ठ की फिर से बहाली होती है तो उसमें जो भी काम करने वाले नेता होंगे उन सभी को नए सिरे से जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें इन सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए थे, और इसी दौरान उनसे पूछा गया था कि वह कैसा काम कर रहे हैं, और देखा गया था कि क्या वे संतोषजनक काम कर रहे हैं या नहीं। जो अध्यक्ष थे उनसे यह भी कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में जाकर भ्रमण कीजिए और वहां से रिपोर्ट लाइए। कुल मिलाकर चर्चा इस बात की ही चल रही है कि आरसीपी सिंह द्वारा बनाए गए प्रकोष्ठों को भंग करके इन्हें नए सिरे से बनाए जाने की क्या जरूरत थी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने समीक्षा के दौरान कहा था कि इसमें से कई सारे ऐसे भी प्रकोष्ठ हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, मतलब कि उन सभी को फिजिल तौर पर बनाया गया था और अब उन सभी को भंग कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के जो लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी थे उनको भी पार्टी ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उन सभी के स्थानों पर नए नेताओं की नियुक्ति की जाएगी, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और अंदर खाने इस बात की चर्चा हो रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया
जिससे कि पार्टी के अंदर ललन सिंह की स्वीकार्यता और ज्यादा बढ़े। बाकी आगे अब यह तो वक्त बताएगा कि पार्टी को इसका क्या फायदा होता है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि क्या आरसीपी सिंह की तरफ से इस पर कुछ प्रतिक्रिया आती है। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देखना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हो प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।